हरिद्वार का महाकुंभ पूरे विश्व से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ साधु संतों के अखाड़े, नागा बाबाओं की तपस्या और तांत्रिकों की रहस्यमयी क्रियाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन इस बार का कुंभ कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं किया गया था। राघव एक खोजी पत्रकार था जो अंधविश्वास और आध्यात्मिक रहस्यों की सच्चाई को उजागर करने के लिए महाकुंभ में आया था। वह घाटों पर घूम रहा था कि तभी उसकी नज़र एक तांत्रिक पर पड़ी। वह पूरी तरह राख से ढका था और उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से चमक रही थी। यह कुंभाम कुंभ नहीं है, पुत्र, तांत्रिक ने गहरी आवाज में कहा। राघव को यह सुनकर हंसी आ गई। ओह, तो एक और साधु जो रहस्य की बातें कर रहा है। तांत्रिक मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। हर 144 साल में एक छाया कुंभ लगता है, जिसमें सिर्फ साधु संत ही नहीं, वे आत्माएं भी शामिल होती हैं, जो मुक्ति की तलाश में भटक रही हैं। इस बार वही कुंभ है। राघव ने इसे महज एक गप्प समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। अगली रात राघव एक ऐसे अखाड़े में पहुंचा जहां नागा साधु अपनी साधना में लीन थे। वहां एक विशाल हवन कुंड जल रहा था और चारों ओर किसी अज्ञात भाषा में मंत्र गूंज रहे थे। अचानक सब कुछ शांत हो गया। कौन है तू? एक गहरी आवाज आई। राघव ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन कैमरा स्क्रीन पर अजीब सी छायाएं दिखने लगी, जैसे वहां कोई और भी हो। तभी अचानक हवन की आग बुझ गई और एक अंधकार उसके चारों ओर फैल गया। अब लौट जा। वही तांत्रिक वहां खड़ा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राघव वहां से भागा, लेकिन जैसे ही उसने अपने कैमरे की स्क्रीन देखी, उसमें जो रिकॉर्ड हुआ था, वह देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। स्क्रीन पर नागा साधुओं के साथ कुछ अजीब आकृतियां थीं, कुछ बेहद डरावनी आत्माएं। राघव अब समझ चुका था कि यहाँ कुछ असामान्य हो रहा था। वह एक पुराने बाबा से मिला, जो नदी किनारे साधना कर रहे थे। हर 144 साल में जब कुंभ और ग्रहों की दशा एक विशेष स्थिति में आती है, तो एक खतरनाक द्वार खुलता है। यह आत्माओं के लिए अंतिम स्नान का अवसर होता है। अगर कोई जीवित व्यक्ति इस कुंभ में ज्यादा देर रुक जाए, तो वह भी उन्हीं में शामिल हो जाता है। राघव डर गया। क्या इसका कोई उपाय है? बाबा ने कहा, केवल माँ गंगा ही तुझे बचा सकती है। कल की अमावस्या की रात अंतिम अवसर होगी। उसके बाद तुझे इस दुनिया से कोई नहीं बचा सकता। राघव ने निर्णय लिया कि वह महाकुंभ के आखिरी दिन स्नान करके हरिद्वार छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही वह गंगा में स्नान करने गया, उसे लगा कि पानी के भीतर से कोई उसे खींच रहा है। उसने अपने चारों ओर देखा। चारों ओर धुंध थी और अनगिनत आकृतियां स्नान कर रही थी। लेकिन वे इंसान नहीं थे, वे आत्माएं थीं। तभी उसने वही तांत्रिक देखा, जो किनारे पर खड़ा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अब तेरा समय पूरा हुआ, तांत्रिक की आवाज गूंजी। राघव पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह पानी में और गहराई में जा रहा था। तभी अचानक उसे एक हाथ खींचता हुआ महसूस हुआ। जब उसकी आंखें खुली, तो वह घाट पर पड़ा था। बाबा उसके पास थे। तेरी आत्मा को वे ले जाना चाहते थे, लेकिन गंगा मैया ने तुझे बचा लिया। अब एक पल भी यहाँ मत रुक। राघव तुरंत उठा, अपना कैमरा उठाया और वहां से भाग निकला। राघव ने वापस जाकर इस महाकुंभ के रहस्य पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। लेकिन जब वह अपने रिकॉर्ड किए गए वीडियो को देखने बैठा, तो उसे एक चीज देखकर झटका लगा। वीडियो में अंतिम दृश्य में सिर्फ एक चीज रिकॉर्ड हुई थी। गंगा किनारे वही तांत्रिक खड़ा था,
जो उसकी ओर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। राघव के दिल की धड़कन रुक गई। वह सोचने लगा, क्या वह बच पाया? या फिर यह सब सिर्फ एक छलावा था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।